अगर आपको शक्तियों को महसूस करना है पूजा करते टाइम तो करें ये 5 काम। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। मैं कान्हा जी के चरणों में हमेशा ही यह प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो और आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आ गई हूँ। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है मेरा, अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो वीडियो शुरू करती हूँ। दोनों हाथ उठाकर बोल देते हैं एक बार जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, मैं पहले आपको एक बात बता देती हूँ, अगर आप लोग भगवान पर विश्वास करते हैं तो ही ये वीडियो देखना, नहीं तो यहीं पर स्किप करके चले जाना, क्योंकि अगर आप विश्वास करोगे तो ही आपको शक्तियाँ महसूस होंगी। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि आपको पूजा करते टाइम बहुत ही समय हो गया आपको पूजा करते करते, लेकिन आप मंदिर जाते हो और पूजा करते हो लेकिन आपको भगवान का कोई भी एहसास नहीं होता। अगर आपको भगवान का एहसास करना है तो मैं आज आपको ये 5 काम बताऊंगी। अगर आप इन 5 कामों को कर लेते हैं पूजा करते टाइम, आपको मैं 21 दिन में ही आपको पता लग जाएगा, आपको महसूस होने लग जाएगा कि मेरे भी पूजा घर में भगवान का निवास हो गया है। इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आप भी भगवान के एहसास को समझो और जानो कि भगवान की शक्तियाँ क्या होती हैं। चलो वीडियो अब शुरू कर देती हूँ। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है, इसे पूरा देखें। ठीक है, चलो शुरू करती हूँ। पहला काम मैं आपको बता देती हूँ कि आप जब पूजा करते हैं तो आपका समय निश्चित नहीं होता, आपको समय निश्चित कर लेना है। चाहे तो आपको 6 बजे का टाइम, 7 जो आपके लिए यूजफुल हो, आप 8 बजे तक कभी भी सुबह पूजा कर सकते हैं। आपको एक टाइम निश्चित करना है कि मुझे 6 के और 7 के बीच में पूजा करनी है, तो आपको उसी टाइम पे पूजा करनी है। आप 10-5 मिनट का तो फर्क मान सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो आपका पहला काम तो ये हो गया। अब मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। जब आप टाइम से पूजा करोगे तो भगवान भी आपसे मिलने जरूर आएंगे। भगवान भी आपका इंतजार करेंगे कि वो भक्त मेरी पूजा करने वाला है और मुझे वहाँ पर जाना है। इसीलिए आप सभी एक टाइम निश्चित करें अपनी पूजा का। चलो, टाइम निश्चित तो हो गया। अब मैं आपको दूसरा काम बताती हूँ। आपको दूसरा काम करना है, आप जब भी पूजा करें आपको एक साफ स्वच्छ आसन लेना है। आसन ऊन का हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी चीज़ का आसन ले सकते हो, लेकिन शुभ कलर होना चाहिए, जैसे लाल, क्योंकि आपको आसन पे बैठ के ही हमेशा पूजा करनी होती है। आसन के बगैर कभी भी पूजा मान्य नहीं होती, क्योंकि अगर हम आसन का प्रयोग करेंगे तो हमारी शक्तियाँ हमारे पास रहेंगी, और हम आसन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सारी शक्तियाँ जो भी हमने पूजा पाठ करके कमाई हैं वो सारी धरती में समाहित हो जाएंगी। इसका यही कारण होता है। इसीलिए आपको बताती हूँ कि आपको आसन लेना बहुत ही जरूरी है। तो दूसरा काम क्या हो गया? दूसरा काम हो गया आपको आसन लेना है। अब मैं आपको तीसरा काम बताती हूँ।
तीसरा काम आपको करना है, जोत लगानी है। आपको जोत जिसमें आप लगाते हो जोत, वो अगर पीतल का है तो उसे धो मांज के स्वच्छ कर लेना है, और अगर मिट्टी का है तो उसे रोज ही बदलना है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोई धातु का, पीतल का, तांबे का ही जोत लगाने वाली ही ले आओ और उसे रोज ही धो मांज के स्वच्छ करो। आपकी क्षमता के अनुसार अगर आप देसी घी में जोत जलाते हो तो वह शुद्ध घी होना चाहिए, जैसे गाय का या भैंस का भी ले सकते हो, लेकिन बाजार के मिलावटी घी को ना लो तो ही अच्छा है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है घी का तो आप तिल के तेल की भी जोत जला सकते हो। अब जोत आपको किसकी लेनी है ये भी बता देती हूँ। जोत हमेशा आपको कलावे की लेनी है, क्योंकि कलावे में बहुत ही पवित्रता होती है, इसीलिए उसे हाथ पे भी बांधते हैं। आप किसी भी सिद्ध पीठ पे चले जाएं, आपको वहाँ कलावे की ज्योति मिलेगी। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, आप कलावे की ज्योति का ही घर में प्रयोग करें, क्योंकि उससे शक्तियाँ हमारे घर की तरफ और आकर्षित हो जाती हैं। चलो, आपका तीसरा काम भी हो गया कि आपने धो मांज के जोत बना ली कलावे की, और घी में या तेल में जोत को जला दिया। अब चौथा काम आपको करना है आह्वान। आपको आह्वान करना है, जो भी आपका इष्ट देव है उसके नाम का आह्वान करके, जैसे आप संकल्प लेना तो सभी को आता होगा। आप संकल्प लेते हैं, मैं इस ग्राम का हूँ, मैं इस यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरी पति का नाम है या मेरे पिता का नाम है, तो आपको यही करना है। आपको संकल्प के द्वारा ही ज्योति प्रज्वलित करनी है कि मैं इस अपने इष्ट देव की ज्योति जला रहा हूँ। अपना संकल्प लेके और आओ मेरे घर में विराजमान हो जाओ, और उसका थोड़ा सा गुणगान कर देना है अपने इष्ट देव का। जैसे आपकी इष्ट देव माता रानी है तो आपको गुणगान करना है, लाल लाल चुनरी माँ की चोला लाल लाल है, शेर की सवारी माँ की 16 सिंगार है। ऐसे ही नव दुर्गा मेरी महारानी को मेरा शत शत नमन है, माँ आओ मेरी जोत पे आन विराजो। तो आपको चौथा काम यह करना है कि आह्वान करके जोत जलानी है, इससे माँ आ जाएगी आपके दरबार में। फिर आपको पांचवा काम करना है, आपको एक मंत्र लेना है। वह कोई भी मंत्र हो सकता है, वैदिक मंत्र, पंचामंत्र, कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक मंत्र का ही माला पे जाप करना है। वो आपकी श्रद्धा है कि आप एक माला करो या 5 माला करो, वो आपकी भक्ति के अनुसार है। तो आपको वह मंत्र जाप कर लेना है, और वो जाप वाली माला थोड़ी सी देर के लिए अपने गले में डाल लेनी है, ताकि वो शक्तियाँ आपको भी मिल जाएं जो उस माला में आई हैं। इसीलिए 2-3 मिनट आप उस माला को अपने गले में धारण करके वापस अपने इष्ट देव के चरणों में रख सकते हो। तो आप ये 5 काम करोगे तो आपको शक्तियाँ जरूर ही महसूस होंगी अपने घर में। अपने पूजा घर में बैठते ही आपको शक्तियों का एहसास होने लग जाएगा। ये मैं आपको 100% कह रही हूँ। अगर आप इन 5 कामों को कर लोगे तो आपको 21 दिन में ही एहसास होने लग जाएगा कि हमारे इष्ट देव हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। और आप जब पूजा का सारा काम करो तो आरती जरूर ही करना लास्ट में, क्योंकि आरती के बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। इसीलिए आरती भी आपको जरूर ही करनी है। चलो, राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना भी मत भूला करो। मैं चाहती हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो और आप भी उस परमात्मा की शक्तियों को महसूस करें। इसीलिए मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आई हूँ। चलो, चलती हूँ। राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ। कान्हा जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। राधे राधे, राधे राधे, राधे।